जिसको लेकर पिछले दिनों बड़ा बवाल तब हुआ जब आया चाय के कप के ऊपर 50 रुपए सर्विस चार्ज लगाया गया और एक व्यक्ति ने ट्विटर पर आकर ये कहा कि ये किस तरीके का सर्विस चार्ज है कि 20 रुपए का चाय का कप मुझे 70 रुपए का पड़ गया। लेकिन अब इस सर्विस चार्ज को लेकर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए जिसे कहेंगे, उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर रोक लगाई है कि वो ऑटोमेटिकली खाने के जो बिल है उसके अंदर सर्विस चार्ज ऐड नहीं कर सकते। जो टॉप कंज्यूमर अथॉरिटी थी उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हैं और उन्होंने ही इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंसिडर किया है कि कंज्यूमर की जो राइट्स है, उनके जो हक हैं वो वायलेट होते हैं जिस समय होटल्स और रेस्टोरेंट्स अपनी मर्जी से बिल के अंदर सर्विस चार्ज ऐड कर देते हैं। सीसीपीए ने जो गाइडलाइंस जारी की है उनको लेकर ये कहा गया है कि किसी भी होटल या रेस्टोरेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली खाने का जब बिल बनाते हैं तो उसमें सर्विस चार्ज ऐड कर दें। सर्विस चार्ज किसी और नाम से भी अगर कलेक्ट करना है तो वो भी नहीं किया जा सकता और होटल और रेस्टोरेंट जो है वो कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सर्विस चार्ज पे करे। उन्हें कंज्यूमर को ये बताना है कि सर्विस चार्ज पे करना वॉलंटरी है, ऑप्शनल है और एट कंज्यूमर्स डिस्क्रेशन, यानी अगर कंज्यूमर चाहता है, उसे सर्विस काफी अच्छी लगी है, वो पे करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इसे मैंडेटरीली वसूलना जो है वो रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए मना कर दिया है। सीसीपीए ने यह भी कहा है कि आप किसी को सर्विस ये कहकर डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि आप किसी को रेस्टोरेंट में एंट्री बार नहीं कर सकते, वहां पर खाने से रोक नहीं लगा सकते कि अगर आप सर्विस चार्ज नहीं देंगे तो आप यहां पर खाना नहीं खा सकते। उसके अलावा ये कहा कि सर्विस चार्ज केवल सर्विस चार्ज फूड बिल में ऐड करके नहीं लगाया जा सकता और उसके बाद कई बार ये देखने को मिलता है कि फूड बिल पूरा बनाया गया, उसके अंदर सर्विस चार्ज ऐड किया गया और उसके बाद टोटल अमाउंट के ऊपर जो है वो जीएसटी लगाया गया। तो ये करने से भी मना कर दिया है अब सीसीपीए ने। और साथ ही में कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए आम आदमी है, किसी रेस्टोरेंट में जाता है, किसी होटल में जाता है, किसी कैफे में जाता है और मान लीजिए वहां पर उसका टोटल बिल बन रहा है 500 रुपए का, उसकी जेब में है टोटल 500 रुपए। उसी हिसाब से उसने मेन्यू पर देख कर कि मेरे बजट में क्या कुछ आता है, उसने खाना ऑर्डर कर दिया। उसके हिसाब से कई लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होता है किसके ऊपर अगर 18% जीएसटी पड़ता है तो इतना टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 500 रुपए का उसका बिल बन रहा है टोटल जीएसटी लगाकर, लेकिन सर्विस चार्ज ऐड करके आप उसे 550 रुपए मांग रहे हैं और वो 50 रुपए उसके पास नहीं है, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सर्विस चार्ज पे ना करे, या फिर अगर उससे सर्विस अच्छी नहीं लगी है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सर्विस चार्ज पे ना करे। सर्विस चार्ज पे करना एक व्यक्ति की अपनी मर्जी है। जिस तरीके से अगर आपको कहीं पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको वेटर की सर्विस काफी अच्छी लगती है, आप उन्हें टिप देते हैं, वो टिप देना भी आपकी मर्जी है कि आप टिप देना चाहते हैं तो आप टिप दें। इसी तरीके से ये कहा गया कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट मैंडेटरीली किसी को नहीं कह सकता कि आप सर्विस चार्ज पे करें ही करें। अब ये नहीं कह सकते कि जो आईआरसीटीसी का मामला बना जहां पर राजधानी में और शताब्दी में एक ऑर्डर निकाल कर जो इंडियन रेलवेज ने कहा था कि अगर आपकी प्री बुक मील नहीं है तो आपको सर्विस चार्ज जो है 50 रुपए का पड़ेगा ही पड़ेगा। ये नहीं मालूम कि उस इंसिडेंट के बाद ये फैसला लिया गया है या उसे एक कैटलिस्ट मान जाए कि उसकी वजह से फैसला लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स का तो नाम मेंशन्ड है लेकिन ट्रेन्स के बारे में इस गाइडलाइंस में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, केटरिंग सर्विसेज के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ये सीसीपीए ने जो गाइडलाइंस जारी की उसमें यह भी कहा कि अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में सर्विस फी चार्ज की जाती है और ऑटोमेटिकली बिल में ऐड की जाती है तो लोग कंप्लेंट भी कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बताया कि आप 1915 पर कॉल कर सकते हैं या एनसीएच की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आप जो है लिटिगेशन करने से पहले, यानी कि कंज्यूमर कोर्ट में जाने से पहले, कंज्यूमर कमीशन में जाने से पहले एनसीएच के जरिए या 1915 पे कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं ताकि एक्शन लिया जा सके। यह भी कहा कि कंज्यूमर जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अगेंस्ट अगर नहीं पहले उसका मामला हल होता तो कंज्यूमर कमीशन के पास भी जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिकली भी ई दाखिल पोर्टल के ऊपर, जो पोर्टल है www.e-dakhil.nic.in, दाखिल के स्पेलिंग DAAKHIL, dakhil.nic.in के ऊपर जाकर रिड्रेसल के लिए वहां पर भी कंप्लेंट दायर कर सकता है। और साथ ही में कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का, उसके पास भी सीसीपीए की प्रोसीडिंग्स के तहत कंप्लेंट दायर की जा सकती है। साथ ही में सीसीपीए के पास ईमेल भी की जा सकती है अगर आप चाहते हैं अपनी कंप्लेंट वहां पर रेज करना।
ये भी बोला गया वहां पर कि कई सारी कंप्लेंट्स नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर रजिस्टर की भी गई हैं, जिन मामलों में उन रेस्टोरेंट्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली बिल में ऐड कर देते हैं। एक महीना पहले इसको लेकर कई सारी मीटिंग्स हुई, जिनमें रेस्टोरेंट और होटल ओनर्स का ये कहना था कि ये कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है अगर आप मेन्यू में पहले ही मेंशन कर देते हैं कि आपसे सर्विस चार्ज जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन सीसीपीए का ये कहना है कि हमने स्टेक होल्डर से बात की है, होटल रेस्टोरेंट से बात की है, उनकी भी सुनवाई की है, लेकिन ऐसे कई सारे मामले पहले भी रहे हैं जहां पर कंज्यूमर कमीशन ने इस बात को अपहोल्ड किया है कि सर्विस चार्ज मैंडेटरीली चार्ज करना जो है वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जा सकती है। इसमें आपको ये बताएं कि जिस समय जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनकी भी जो यूनियंस है, उनकी जो एसोसिएशंस है, उन्होंने भी बात की तो उनका ये कहना था कि सरकार का ये क्लेम कहना कि सर्विस चार्ज जो है वो इलीगल है, ये नहीं माना जा सकता। सर्विस चार्ज जो है रेस्टोरेंट्स और होटल्स अपने स्टाफ को और वर्कर्स को पैसे देने के लिए, उन्हें पे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि खाना कैसा लगा आपको या आपका एक्सपीरियंस कैसा था होटल या रेस्टोरेंट में उस वजह से। तो उनका ये कहना था कि ये स्टाफ और वर्कर्स के लिए एसेंशियल होता था ये सर्विस चार्ज, इसे कंप्लीटली डिबार नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल इसे जो है चार्ज कर ही नहीं सकते। और साथ ही में ये कहा कि जिस समय मेन्यू पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है कि सर्विस चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, इसमें एक इंप्लाइड कंसेंट मानी जाती है कंज्यूमर की कि अगर आप यहां पर खाना खाएंगे तो आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन आखिर में यही कि ये मीटिंग में ये सारी बातें तो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ने जरूर रेज की, लेकिन सीसीपीए का जो फाइनल डिसीजन था वो यही था कि आप बिल में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जबरदस्ती सर्विस चार्ज आम आदमी से नहीं वसूल सकते। ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बात है, कैफेज इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन को लेकर ये ऑर्डर है नहीं, इसको केटरिंग के ऊपर ये कवर करता नहीं है। लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो कंज्यूमर कमीशन में जरूर कंप्लेन कर सकता है ये जानने के लिए कि अगर सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट्स और होटल्स में कंपलसरी नहीं है तो ट्रेन में कंपलसरी क्यों हो। उसके लिए अगर कोई चाहता है तो कंप्लेन कर सकता है, नहीं तो अदरवाइज मैंने आपको बताया ही पहले कि राजधानी में, शताब्दी में अगर आपको ट्रैवल करना है और आपकी मील बुक्ड नहीं है तो आपको 20 रुपए की चाय जो है वो 70 रुपए की पड़ सकती है।